दोस्तों ऐसे क्या कारण रहे होंगे कि एक पत्नी ने अपने पति को अपने प्रेमी के हाथों से जान से मरवा डाला और पूरा के पूरा मंजर अपनी ही आंखों से वहीं पर खड़ा होकर देखा। अगर आप लोगों को इस कहानी के बारे में पूरा जानना है तो आप लोग हमारे वीडियो को अंत तक जरूर देखें। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है जोकर। स्वागत करता हूं आपका जोकर न्यूज के एक और नए एपिसोड में। आज की ये कहानी निकल कर आ रही है राजस्थान के आनाखेड़ी गांव से। वहां पर एक आदमी होता है जिसका नाम होता है प्रेम नारायण और उसके 3 बच्चे होते हैं और एक पत्नी होती है जिसका नाम होता है संगीता। प्रेम नारायण की उम्र लगभग 45 साल है और वो पेशे से टीचर हैं और उनकी सैलरी लगभग 1.5 लाख रुपए है। तो यहाँ पर परिवार में पैसों की कोई दिक्कत नहीं है। उनका काम धंधा करने के लिए नौकर चाकर है और परिवार हंसी खुशी रहा करता है। और दोस्तों जो पत्नी होती है उसकी संगीता, उसको उनके ही घर में काम करने वाले एक नौकर जिसका नाम होता है जितेंद्र, उससे प्यार हो जाता है। और जितेंद्र की उम्र संगीता से लगभग 10 साल कम थी, यानी कि संगीता से 10 साल छोटा था जितेंद्र और उसको उससे प्यार हो जाता है। अब उनका प्यार का सिलसिला कुछ ज्यादा ही बढ़ जाता है। वो दोनों आपस में मिलने जुलने लगते हैं और अपने प्यार को आगे बढ़ाने लगते हैं। इसी दौरान एक दिन वो बैठे बैठे बातें कर रहे थे और संगीता बोलती है कि क्यों ना अब हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए, यानी कि जितेंद्र से वो बोलती है कि मुझे तुमसे शादी करनी है। उसके बाद जितेंद्र बोलता है कि मालकिन, आप मेरी मालकिन हो, मैं आपसे शादी नहीं कर सकता। आपके ही रहमो करम पे मेरा खर्च चलता है, तो मैं आपसे शादी कैसे करूं। उसके बाद संगीता बोलती है कि क्यों ना प्रेम नारायण जो कि उसका पति था उसको रास्ते से हटा दिया जाए और उसके बाद हम दोनों एक साथ रहेंगे। इसी तरह से किसी को कुछ भी पता नहीं चलेगा और ये जो सारी की सारी प्रॉपर्टी है ये मेरे नाम पर हो जाएगी और उसके बाद मैं तुम्हारा खर्च अच्छे से चलाती रहूंगी। अब दोस्तों इस चीज को सुनने के बाद जितेंद्र के मन में भी थोड़ा सा लालच आ जाता है और इस लालच के चलते वो इस सब कृत्य को करने के लिए राजी हो जाता है। उसके बाद संगीता उससे कहती है कि मैं तुम्हें फोन कर दूंगी और फोन करते ही तुम उस जगह पर आ जाना। तो उसके बाद जितेंद्र कहता है ठीक है, जब तुम मुझे फोन करोगी तो मैं उस जगह पर आ जाऊंगा ये काम करने के लिए। अब दोस्तों आती है वो शाम जिस शाम को इस घटना को घटना था, इस घटनाक्रम को अंजाम दिया जाना था। तो उस शाम को संगीता अपने प्रेमी जितेंद्र को फोन करती है और कहती है कि तुम यहाँ पर आ जाओ और मैं और प्रेम नारायण घर के ऊपर वाले कमरे यानी कि चौबारे में सोए हुए हैं। अब दोस्तों इसके बाद जितेंद्र अपने साथ अपना एक साथी लेकर आता है और अपने साथ में एक हथियार भी लेकर आता है जो कि उनके घटनाक्रम को अंजाम देने के लिए था। अब इसके बाद वो लोग वहां पर आ जाते हैं और उसके बाद जो संगीता होती है वो जो चौबारा होता है उसकी खिड़की को खोलती है और वहां से एक रस्सी को नीचे की तरफ लटका देती है। जितेंद्र और उसका साथी उस रस्सी के सहारे से कमरे के अंदर दाखिल हो जाते हैं और संगीता वहीं पर खड़ी रहती है जब जितेंद्र और उसका साथी उसके पति को जान से मारते हैं। और वो 2 लोग थे तो इस वजह से प्रेम नारायण की चीख निकलने का मौका भी नहीं देते, उससे पहले उसको खत्म कर देते हैं, यानी कि जान से मार देते हैं। इसके बाद संगीता पूरा के पूरा मंजर वहीं पे खड़ा होकर देखती रहती है और जब काम कंप्लीट हो जाता है तो उसके बाद वो जितेंद्र से कहती है कि तुम इसी रस्सी के सहारे से नीचे चले जाओ और जब तुम चले जाओगे तो उसके बाद मैं सब कुछ यहाँ पे संभाल लूंगी। अगर मैं तुम्हारे साथ चली गई सभी को शक हो जाएगा कि हो ना हो इसी ने इसको मारा है। परंतु दोस्तों कहते हैं ना कि बुराई कितनी भी बड़ी क्यों ना हो, कितनी भी चालाकी से कोई क्राइम क्यों ना किया जाए, एक ना एक दिन सबको पता चल ही जाता है। तो दोस्तों पड़ोस वाले लोगों को इस बात के बारे में थोड़ा थोड़ा अंदाजा था कि संगीता अपने नौकर के साथ प्रेम प्रसंग में है और जैसे ही वो लोग वहां से उतरते हैं तो संगीता वहां पर बैठकर रोने लगती है। अड़ोस पड़ोस से सभी लोग यहाँ पर इकट्ठा हो जाते हैं और आकर देखते हैं कि जो प्रेम नारायण है उसको किसी ने बुरी तरह से मार दिया है और संगीता वहां पर बैठकर रो रही है। तो इस चीज को देखते हुए वहां पर पुलिस को बुलाया जाता है। पुलिस आती है और आने के बाद वहां पर मौजूद लोगों से राय जानती है कि कौन इसको ऐसा कर सकता है। तो उसके बाद वो लोग सीधा सीधा उस संगीता का नाम ले देते हैं कि हो ना हो साहब इसी ने ऐसा कुछ किया होगा, क्योंकि इसके नाजायज संबंध इनके ही घर के नौकर के साथ चले हुए थे। अब दोस्तों उसके बाद पुलिस संगीता को उठा ले जाती है और वहां पर जाने के बाद सख्ती से उससे पूछताछ की जाती है और इस पूछताछ में वो जो संगीता है पूरी की पूरी हकीकत वहां पे बयां करने लगती है और पूरा के पूरा वाक्यांश पुलिस को अच्छी तरह से बता देती है। अब दोस्तों इस कहानी के बारे में आप लोग क्या कहना चाहोगे, अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ताकि हमारा इन घटनाओं को सुनाने का उद्देश्य आपको परेशान करना बिल्कुल भी नहीं है, बस ये समाज की कुछ बुराई हैं जिनको हम आप लोगों के सामने इसलिए रखते हैं ताकि आप लोग ऐसी घटनाओं से कुछ सीख ले सकें और इस तरह के क्राइम से बच सकें।
यहाँ पर एक पत्नी ने अपने ही पति को इस तरह से मरवा डाला, जबकि उसको यहाँ पे किसी भी चीज की कोई कमी नहीं थी। हर चीज की यहाँ पे शानो शौकत की, ऐशो आराम की पूरी के पूरी भरमार थी। तो दोस्तों मिलते हैं किसी क्राइम की सच्ची घटना के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें। जय हिंद,